Have you set any objective? No? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है? लेकिन वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। फर्ज करते हैं, मैं आपको भी समझा देता हूँ। इंसान जब आप एंट्री होती है आपकी, आप 17 ग्रेड में होते हैं जब CSS ऑफिसर 17 ऑफिसर बनना चाह रहे हैं ना, आप उसी की हम मिसाल ले लेते हैं। योर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी आ CSP officer. Is this your objective? It is very much specific. Specific? No, measurable. Is it measurable? Of course, when you will pass your exam, then you will be an exam officer. You can't say that इंशाल्लाह ताला। मतलब यहाँ पर इंशाल्लाह नहीं, यहाँ पर आपको ऐसी विजिबल आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि जिसमें लगे कि हाँ यार आप हो गए। कि आपने फर्ज करते हैं कि आप बोलते हैं कि सर मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। कोई स्पेसिफिक नहीं, अमीर आदमी की डेफिनेशन क्या है? मतलब अमीर आदमी की क्या डेफिनेशन? कुछ लोग दिल के अमीर होते हैं, कुछ अपने आप, जिसके पास कोई 10 लाख रुपए वो अपने आप को अमीर समझ रहा होता है, किसी के पास बिलियंस हो वो उसको भी अमीर नहीं समझ रहा होता। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई मेजरेबल भी नहीं है। तो आपने ऐसी ऑब्जेक्टिव सेट करना है जो मेजरेबल हो। अमूमन इसके लिए फिर आप करते हैं कि यार परसेंटेज सेट करते हैं। आई हैव 5 ऑब्जेक्टिव्स ना। फॉर इंस्टेंस, मिनिमाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिनिमाइज गैस बिल्स, ठीक है? मिनिमाइज पेट्रोल एक्सपेंसेस। अच्छा, improve performance, decrease wastages. These are some. Now 20 points each. If we achieve this one, it means he has achieved 80% of his job. So you have to decide clearly what you are going to achieve. That is called the measurable. जो आ सके, जो समझ में आ सके, ठीक है? अटेनेबल। आप बोलते हैं कि सर मैं इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है ना मैं 19 ग्रेड में पहुंच जाऊंगा। Is it attainable? Not at all. तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको अटेन भी किया जा सके। आप बोल देंगे सर जो है हमें ये करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म कर दूंगा सर, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट अटेनेबल, दिस इज़ नॉट अचीवेबल। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट, मतलब दैट मस्ट बी रेलिवेंट विद योर जॉब। आप किसी और के लिए नहीं कहें कि सर मैं इंशाल्लाह ताला, अब आप इफ यू आर वर्किंग इन ए पाकिस्तान पोस्ट एंड यू आर प्लानिंग यार आई वांट टू improve services of Pakistan police, you can't do this. You are in the Pakistan post and you cannot work in the custom. So that must be relevant and that could be time bound. आप इनसे इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हो जाएगा। नो 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 नो, यू विल से दैट शुड नॉट बी 31st December 2023. This is specific.
31 दिसंबर 2020। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर दिसंबर में हो जाएगा। नो 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 नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सर 31 दिसंबर या 20 दिसंबर या 30 दिसंबर। सो दिस इज टाइम बाउंड। So whatever you are going to plan, if you will evaluate on these parameters, then you will make a realistic plan, and that will must be achieved. अगर आपने सिर्फ इंट्यूशंस के ऊपर ही प्लान बना लिया, अपनी ख्वाहिशों पे प्लान बनाएंगे और जब उसको इस पैरामीटर पर डालेंगे और वो नहीं आ रहा होगा ना, सो आप समझेंगे आपने अपना टाइम को वेस्ट किया। कभी भी आप जो भी प्लान करें, अगर आप बकरा ईद के लिए बकरा भी प्लान कर रहे हैं, उसको भी इसके ऊपर डाल के देखें कि वो हो सकता है नहीं हो सकता। आपका कैरियर है, अपने कैरियर को भी इसके ऊपर प्लान करें। और व्हाट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली मैनेजमेंट ये क्यों करती है? अब हम वापस इसको HRM में ले आते हैं। मैनेजमेंट बोलती है कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं आपके लिए कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ कि जो आपको अचीव ही ना हो सकता हो। तो बोलती है लेट्स सिट टुगेदर, वी मेक ऑब्जेक्टिव्स। तो वो आप सपोर्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, यार ऐसा करो ये बनाओ, ऐसा करो ये बनाओ। वो बोलता है कि सर मैं आपको 5% एफिशिएंसी प्रोड्यूस करके दूंगा अपने फंक्शंस के अंदर। आप कहें नहीं, वो भाई नहीं हो सकता, इतने मसले मसाइल हैं, ये मसला, आप ऐसा करो इसको फिलहाल 3 पे रखो। This is actually your role. Attainable. Make it attainable, यार। There are some people who always give statement to make happy to the other people. ये सिर्फ पॉलिटिशियन का काम होता है, और जब वो आ जाते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही है ना, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जो कि पब्लिक में पॉपुलर हो। एक्चुअली उनका मकसद ऐसा होता है कि लोगों की पसंद वाली चीज़ सुनना चाहते हैं वो लोग, रियलिटी पे नहीं जाते वो लोग। फिर जब आ जाते हैं तो बोलते हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतने बड़े खराबी थी, इतना मैच था यहाँ पे। तो एक्चुअली ये नहीं है। तो क्या हुआ, जब आप अपने मैनेजमेंट जब ऑब्जेक्टिव सेट करती है, क्योंकि वी आर नॉट द पॉलिटिशियन एक्चुअली, ठीक है। इफ वी गॉट पोजिशन इन टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, देन यू विल ऑलवेज बी ऑफिसर। आप पॉलिटिक्स से आपका फिर भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इफ यू नॉट हायर्ड हेयर, देन अल्टीमेटली यू विल जॉब इन समवेयर एल्स, लाइक इन प्राइवेट जॉब करेंगे ना, अगर गवर्नमेंट में नहीं होती तो वहाँ पर भी आपने यही चीज़ें सेट करनी है, मैनेजमेंट बाय योर ऑब्जेक्टिव। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, थ्रू दैट वी इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। नाउ आफ्टर अ मंथ or after a time bound, we will sit together to evaluate what we have decided and what we have achieved. और उसमें ज़्यादा पकड़ाई में आता है कि यार आपने एग्री किया था, आप तो बोल रहे थे मैं 5% करूंगा, अब तो आपने 3 भी नहीं किया। What does it mean? This is basically review. What he has done, ठीक है, ये रिव्यू है। This is the performance review. हमेशा याद रखें, मैनेजमेंट के अंदर जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, आई ऑलवेज से आई कंसीडर यू पीपल एज एन ऑफिसर। तो प्लीज कीप योर सेल्फ ट्रांसपेरेंट। ईदर इफ यू आर गिविंग द एनी इंस्ट्रक्शन, मेक इट वेरी मच क्लियर, नो एम्बिग्युइटी ऑलवेज क्रिएट अ पाथ टू एस्केप। ओ सर मैं तो ये समझा था, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आप यहाँ से उठ के लाइब्रेरी चले जाएं, तो आप यहाँ से भी तो घूम के जा सकते हैं ना वापस लाइब्रेरी में। तो बोलो यार आप ऐसा करें, इस गेट से लाइब्रेरी चले जाएं। तो ऑलवेज बीइंग एन ऑफिसर ऑलवेज गिव्स क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दैट विल improve your respect, your leadership and love for the employees. Because आपने अगर ये कहा है कि यहाँ से जाएं और वो बंदा वहाँ से जाके लाइब्रेरी पहुँच रहा था, तो उसकी भी एनर्जी भी कंज्यूम हुई ना, एंड यू हैव सेव्ड हिज एनर्जी। तो वो भी अप्रिशिएट करेगा कि सर अच्छा वो आपने बता दिया था मुझे।
तो बीइंग एन ऑफिसर यू शुड बी वेरी मच क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्पेसिफिक। ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, थर्ड और फोर्थ इवैल्यूएशन प्रोसेस इज critical incident method. If you have hired people for fire extinguisher, as in fire extinguisher, कि आपका काम ये है कि आग लग जाए तो आपने आग बुझानी है, और अगर आप आग ना बुझाएं तो आपने, कुछ लोग होते हैं इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन गिव ट्रेनिंग टू यू कि अगर यहाँ पर ज़लज़ला आ जाए तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ आग लग जाए तो आपने क्या करना है, अगर ये मसला हो जाए तो आपने क्या करना है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपने क्या करना है। ऑलवेज देयर विल बी अ वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एचआर। अब वो बोलते हैं यार जब आग लगी इस बंदे को हमने बता दिया था कि यार यहाँ पर एक जो है वो है इमरजेंसी एग्जिट है, इसने क्यों नहीं इवेल्युएट किए, इसने क्यों नहीं उसको एक्सेस किया, क्यों नहीं उसको अप्रोच किया। तो कुछ लोग इंसिडेंट पे इवेल्युएट किए जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौके क्रिएट करती है इसको चेक करने के लिए। तो इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, तो बाज़ दफ़ा लोगों को इवेल्युएट करने के लिए ऐसे मेथड दिए जाते हैं, ऐसे माहौल में एक्सपोज किया जाता है। जैसे अमूमन नेवी के अंदर, नेवी के बारे में लोग कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, वो बोलते हैं कि जब बंदा ये आता है ना नेवी के अंदर, तो नेवी के अंदर लोग उसको ना जब जहाज़ पे लेके जाते हैं तो उसको समंदर में फेंक देते हैं ताकि वो स्विम करे, उसको एक एक्सपोजर दिया। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो उस एक्सपोजर से वो ट्राई करता है। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या है? कुछ चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि उस स्पेसिफिक हालात में इस बंदे ने कैसे बिहेव किया, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी किया या नहीं किया। फर्ज करें कि यार आपके और मेरे डिफरेंसेस हो जाते हैं, मैं आपका ऑफिसर हूँ, आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं। एचआर ने एक तरीका बताया हुआ है कि यार यू कम टू मी एंड कंप्लेन अबाउट योर सीनियर्स, और आप वहाँ पे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, शाउटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक इंसिडेंस क्रिएट किया गया उसमें तो आप कंप्लाई नहीं कर सके, ऐसे ही होता है। तो बेसिकली क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इस चीज़ को कहते हैं कि सुपरवाइजर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंट और इवेंट दैट इलस्ट्रेट एक्सेप्शनल और सुपर परफॉर्मेंस। दीज इंसिडेंट आर देन यूज टू इवेल्युएट ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि वो एक परफॉर्मेंस के अंदर उस इंसिडेंट के अंदर उस बंदे का रिकॉर्ड देख रहे होते कि इसने कैसा बिहेव किया था। फिर उसको वो उसकी परफॉर्मेंस, जब उसकी अप्रेजमेंट होती है, जब उसको इवेल्युएशन होती है, तो लेते बोलते हैं नहीं यार इस बंदे ने जो उस वक्त हालात थे उसके अंदर इसने सही परफॉर्म नहीं किया। प्लीज प्लीज प्लीज, आई लव टू आंसर। उसमें खुद वार्न कर देते ना, सब बाहर वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन आपने, अच्छा इस प्रोजेक्ट पे काम करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि पीपल अबाइड नहीं करते हैं वो लॉ, इस वजह से आपको हायर किया गया क्या लोगों को ट्रेन करें। वो नाश और वो इस टाइप की जो ट्रेनिंग्स हो रही है ना, क्यों हो रही होती है? ये यस, टू मेंटेन द सेफ्टी, ऐसी होता है। पीपल इवन देन डू नॉट कंप्लाई विद देम। हाँ ऑफ कोर्स, लोगों को ये नहीं पता होता। वो आपने सुना था एक, मतलब ऑन द लाइटर मूड एक लतीफ़ा सुना देता हूँ मैं आपको छोटा सा,
कि सुना वही होगा आप लोगों ने कि वो एक इमरजेंसी यूनिट के अंदर रोज़ सुबह 11 बजे जो है ना वो पेशेंट एक एक्सपायर हो जाता था, बेड नंबर 15 वाला। रोज़ सुबह 11 बजे बेड नंबर 15 वाला, जो भी बेड नंबर 15 पर होता था वो एक्सपायर हो जाता था। जब उन्होंने इवेल्युएट किया तो पता लगा 15 बजे जो 15 नंबर पे जो 11 बजे जो स्वीपर आता है ना, वो उसके मॉनिटर का वो निकाल देता है प्लग और अपना मोबाइल चार्जर लगा देता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं, क्योंकि उसको वो अपना मोबाइल चार्जर लगा देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई तो ये हो जाता है। तो आप समझ रहे, तो रोजाना वो 11 बजे अपनी सफाई करने आता था तो वो मोबाइल चार्ज पे लगा देता था। तो ये क्या होता है, दिस इज द लेक ऑफ द ट्रेनिंग। ये कैसी लतीफ़ा है, मतलब मेरा नहीं ख्याल है कैसा होता होगा, है ना। हो जाता है। तो ये इस तरीके से होता है। तो जो आपका है ना, ये जो आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्चुअली देखिए हमेशा से ना दुनिया में जो अच्छी कंपनीज है ना, वो एक टर्म यूज करती हैं, रिस्क बेनिफिट रेशियो। इसको करें तो क्या है और ना करें तो क्या है, इसको करें तो क्या क्या होगा और इसको नहीं करते तो क्या होगा। एक्चुअली ये अब एक सेफ्टी के अंदर सेफ्टी खुद एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इवन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी के हवाले से लेकर, वो भले हेल्थ सेफ्टी हो, आपकी बहुत सारी सेफ्टी, नीबोच और सीबोच, इस तरीके के मतलब कोर्सेज भी हो रहे हैं ना, और सर्टिफिकेशन भी होती है। ISO जो होती है वो एक सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर इतनी सारी सर्टिफिकेशन है, वो आपकी चीज़ें देख रही होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं भी पढ़ रहा था, दुनिया में सबसे अच्छी जगह क्या है, वर्क देयर, दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और क्या जगह कौन सी है जहाँ पे लोग काम करने को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को, किसी को याद है? दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी वेयर पीपल लव टू वर्क, वेयर पीपल लव टू वर्क, नहीं फार्मा हार्मनी, दुनिया में मैं बता रहा हूँ। द नेम ऑफ द कंपनी इज गूगल। मतलब सुंदर पिचाई जो उसका CEO है, उसकी सैलरी क्या है? मैं खाता 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस। हाँ, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे यहाँ का बन जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपी 3 रुपए का है। तो 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस। तो दुनिया में क्या था? बेस्ट प्लेस टू वर्क। मैंने आपको ये समझाया था ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इन्वायरमेंट ऑफ दिस ऑल, कि वो बेस्ट प्लेस टू वर्क हो? दिस इज गूगल। HR जो होता है वो इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कौन कर रहा होता है? देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और डिपार्टमेंट हु एक्चुअली लीड द ऑर्गेनाइजेशन। These are some departments of the organization, na? Finance, HR, sales, marketing, engineering, management, supply chain. These are some departments. अमूमन most of the companies have all these departments, ना? The job of this one to bring revenue. Actually ऐसा ही है। सेल्स है, मार्केटिंग बताती है how to bring the revenue, how to bring revenue, and marketing will tell to the sales कि please do in this way
then you will get the revenue. Sales is an execution part. Engineering, maintain the environment, प्रोडक्शन समथिंग अदर, वो सब क्या है, वो यहाँ से. मैनेजमेंट, गिव डिसीजन मेकिंग और अप्रूवल्स. सप्लाई चेन, सिक्योर प्रोक्योरमेंट. सप्लाई चेन में आप लोग इंटरेस्टेड है तो अगला जो है मैं सब्जेक्ट सप्लाई चेन ही लेना चाह रहा था मैं, क्योंकि HRM के हवाले से जो आपका सिलेबस था ना उसके अंदर एक टॉपिक और है, उसके बाद तकरीबन ये हमारा पूरा हो जाएगा HRM. उसके बाद में सप्लाई चेन और ऑपरेशन मैं भी बताता हूँ आप. तो मेरा ये प्रोग्राम है कि अगर इफ़ मैनेजमेंट अप्रूव दिस के सप्लाई चेन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यू पीपल हैव स्टडीड द मार्केटिंग. एनीवन इज टीचिंग यू हियर इन मार्केटिंग? नो? ओके. यू हैव वर्कड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. So you, अच्छा ठीक है. अच्छा, what you are asking about in this way? Supply chain. Actually, supply chain is responsible for the maintenance, for the procurement. What is actually फर्स्ट करें कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती है वहाँ पे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती है वहाँ पे. तो प्लास्टिक का दाना जो आएगा ना वो लेकर आएगा सप्लाई चेन वाला. इंजीनियरिंग वाला उसको बनाएगा, ये बताएगा कैसे करना है, ये उसको बेचेगा. अच्छा, ये इसको पैसे देगा लाने के लिए. सप्लाई चेन बोल देगा मुझे 5 टन चाहिए, 5 टन ये चाहिए, 1 टन ये चाहिए, 2 टन ये चाहिए, ताकि मैं इंजीनियरिंग की तरफ से रिक्वेस्ट रेज होगी. नहीं, HR का भी रोल नहीं है. नहीं, सप्लाई चेन के अंदर HR का कोई रोल नहीं है. सप्लाई चेन प्योरली डिफरेंट डिपार्टमेंट है. उसका काम प्रोक्योरमेंट है और सप्लाई करना है वट एवर द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ईदर इट कुड बी योर पेन और API जिसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या जो भी जिससे वो चीज़ बनती है. फर्ज करें कि प्लास्टिक की मैंने बात की तो वो प्लास्टिक का दाना होता है. तो प्लास्टिक का दाना प्रोवाइड करना किसका काम है? सप्लाई चेन का. ठीक है. उसके अलावा वहाँ मेरी कुर्सी टूट गई है या मेरी टेबल टूट गई है तो वो टेबल कौन लेकर आएगा? सप्लाई चेन लेकर आएगा. वो सप्लाई करेगा कि भाई मैं यहाँ बैठकर काम कर सकता हूँ, नहीं करता. मेरा जो है उस डिपार्टमेंट में पंखा नहीं चल रहा है तो वो कौन पंखा सही करवाएगा? सप्लाई चेन वाला. वो बोलेगा कि भाई नया पंखा लेकर आना है. इंजीनियरिंग वाले ने देखा, उसने बोला भाई पंखा ज़ाया हो गया, तो ये कौन क्रिएट करेगा? सप्लाई चेन. यहाँ से जाएगा, पैसा यहाँ से आएगा. ठीक है. तो सप्लाई चेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. आप समझिए सप्लाई चेन का रोल क्या है. इनफ्लो जो भी होता है ना, सिवाय पैसे के, ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफ्लो होता है वो दिस इज द गेटवे. सप्लाई चेन इज द गेटवे ऑफ द इनफ्लो ऑफ एनीथिंग, इवन इन इंफॉर्मेशन. वो सप्लाई चेन के जिम्मेदार हो, वो जिम्मे होता है. ठीक है. अच्छा, अब हम डिफरेंट रोल पढ़ रहे थे ना. इंजीनियरिंग ने बोला, फाइनेंस ने पैसे दिए. फाइनेंस से ये फाइनेंस को हैंडल करने के लिए होता है. हाँ, मतलब सैलरियाँ देना है, वहाँ से जो पैसे आए हैं उनको कैलकुलेट करना है कि यार सही पैसे आए. सेल्स हमारी हुई थी 3 करोड़ की, पैसे आए 2 करोड़ 80 लाख, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, इस बैलेंस को सही करना. ठीक है. ये सारी चीज़ें फाइनेंस को जो मैनेज करना होता है. और HR किसको कर रहा होता है? नहीं, पीपल. इट इज़ नॉट ओनली टू हायर, टू डील who have been hired, who are working in the organization, उनकी भी टेक कर क्या है? HR के जिम्मे. हमेशा एक बात याद रखिएगा ज़िंदगी के अंदर, बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको, अपने 25 साल तजर्बे के बाद. उन कंपनीज में काम कीजिएगा जो HR ड्रिवन होती है. HR ड्रिवन का मतलब क्या होता है? सॉरी, जहां पर स्ट्रॉन्ग HR होता है, या टॉप मैनेजमेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर, ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेस्ट होगी. अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पोजीशन है मार्केट के अंदर, इफ वी इवेल्युएट लास्ट 100 कंपनीज, if I evaluate the 100 companies,
then I will find the 50% people belongs from this category, only 10% from this, 30 from this, 1, 3 or 2. This is my observation. I don't have any data. This is my observation, because finance, most of the companies are finance driven companies. क्योंकि पैसा सबको अच्छा लग रहा होता है, खर्चा बचाना सबको अच्छा लग रहा होता है. Are you getting my point? तो ये लोग ऊपर आते हैं, ये लोग ऊपर आते हैं ना. अमूमन इस वक्त मैंने आपको जो बताया कि इस वक्त अगर आप इंडस्ट्री में देखें, इधर इट बी टेक्सटाइल, इधर इट बी फार्मास्यूटिकल, लेदर और समवेयर एल्स. सो हु इज हेडिंग द कंपनी? 50% people belongs to finance department. But if 50% यहाँ होते हैं ना, तो लोगों के लिए मौजें होती हैं. एक्चुअली ये बोलते हैं कि सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं कि सर लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्चा करें, लोगों की वेल बीइंग के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करें. ये बोलते हैं कि सर बचाएं, छोड़ें, कौन से बीमार रखना है, जो बीमार हो गया उसको बाहर करें, उसकी जगह नया बंदा रखें. 50 साल का बंदा जितनी सैलरी ये ले रहा है, मैं से आधी सैलरी में एक जवान फ्रेश ब्लड ले आऊँगा आपसे. एग्री पॉइंट. सो एक्चुअली ये लोग डोमिनेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लेकिन एक्चुअली आप जिसमें काम करें वहाँ अगर HR डोमिनेट है ना, तो आपको काम में मज़ा आएगा. एक्चुअली HR इज बिलोंग्स टू पीपल, एंड व्हाट एक्चुअली ही बिलोंग्स टू फाइनेंस. आप समझ रहे हैं? क्योंकि लोगों को तो कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, तो कौन ख्याल करता है लोगों का? HR. If a company who is led by an HR personnel, I will recommend you should join that. How you will find this? How you will find this? आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, how you will know कि HR है या नहीं है? This is very simple. This is very simple. Your first interaction will be with the HR manager or HR executive. Any kind of position you have applied for. First you will expose with your HR manager. He will actually screen you. वहाँ से आपको पता लग जाएगा जब उसकी डिस्कशन होगी ना आपसे, and she or he has some you can say decision powers, then you will understand, yes, this is the company. If she or he say, hey, I will ask from your line manager, then we'll decide. गई भैंस पानी में.